फजर की अजान की मीठी सदा पूरे कस्बे में फैल रही थी, मगर बाजार की सबसे छोटी दुकान के सामने खड़े सलमान की आंखें नम थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कांपते होठों से दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे हर हाल में हलाल रोजी पर कायम रखिए। उसकी दुकान बहुत छोटी थी और सामान भी ज्यादा नहीं था, मगर पूरे बाजार में उसकी पहचान ईमानदारी और सच्चाई से होती थी। लोग कहते थे कि सलमान की दुकान छोटी हो सकती है, लेकिन उसका ज़मीर किसी बादशाह से भी बड़ा था। घर लौटते समय वह हमेशा अपनी बूढ़ी अम्मी के हाथ चूमता था। अपनी अम्मी उसके सर पर हाथ फेर कर दुआ देती, बेटा हलाल का थोड़ा निवाला भी बहुत बरकत वाला होता है, हराम का ढेर भी इंसान का दिल खाली कर देता है। सलमान हर बात ध्यान से सुनता और मुस्कुरा देता। उसे मालूम था कि अम्मी की हर बात तजुर्बे से निकली हुई थी। वह रोज़ दुकान खोलने से पहले 2 रकात नफल पढ़ता, फिर अल्लाह से बरकत और सच्चाई की दुआ मांगता। बाजार में उसके आसपास कई बड़ी दुकानें थीं। कुछ लोग ऊंचे आवाज़ में ग्राहकों को बुलाते रहते, कुछ लोग सामान की झूठी तारीफ करके बेच देते, लेकिन सलमान कभी झूठ का सहारा नहीं लेता था। एक दिन सुबह एक बूढ़े मजदूर ने दुकान पर आकर पूछा, बेटा सबसे सस्ता और अच्छा आटा कौन सा है? सलमान ने बिना किसी लालच के सही बात बता दी। उसने कम मुनाफे वाला आटा मजदूर के हाथ में रख दिया। मजदूर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। बेटा तुम चाहो तो महंगा सामान भी दे सकते थे। सलमान मुस्कुरा कर बोला, चाचा धोखा देकर कमाया रुपया टिकता नहीं, हलाल की कमाई कम हो तब भी दिल को सुकून देती है। मजदूर की आंखें भर आई। उसने जाते हुए सलमान के लिए दिल से दुआ की, या अल्लाह इस बेटे की रोजी में ऐसी बरकत देना कि यह कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाए। दिन बीतते गए, मगर कमाई बहुत कम रही। कभी पूरा दिन बैठने के बाद भी थोड़ी बिक्री होती। शाम को वह हिसाब देखता और चुप हो जाता, फिर भी उसके चेहरे पर शिकायत कभी नहीं दिखाई देता। रात को अम्मी ने उसके सामने साधारण खाना रखा। उन्होंने बेटे की आंखों की उदासी पहचान ली। धीरे से बोली, बेटा दिल छोटा मत करना, जिस दरवाजे से रहमत आती है वह अचानक खुलता है। सलमान ने सिर झुका लिया और मुस्कुरा दिया, अम्मी मैं अल्लाह के फैसले से राज़ी हूँ, बस इतना चाहता हूँ कि मेरा ईमान कभी कमज़ोर ना हो। बाकी सब उसकी रहमत पर छोड़ दिया। उसी बाजार में रशीद नाम का एक बड़ा दुकानदार था। उसकी दुकान हमेशा ग्राहकों से भरी रहती थी, मगर वह अक्सर सामान में मिलावट कर देता। झूठ बोलना उसके लिए मामूली बात बन चुकी थी। वह कई बार सलमान का मजाक उड़ाता, अरे भाई इतनी सच्चाई लेकर कब तक बैठे रहोगे? दुनिया चालाक लोगों की है, सीधे लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं। सलमान मुस्कुरा कर केवल इतना कहता, रिस्क देने वाला इंसान नहीं सिर्फ अल्लाह है। मैं अपने रब को नाराज़ करके अमीर नहीं बनना चाहता, मुझे हलाल की थोड़ी कमाई ही काफ़ी है। एक दोपहर तेज धूप पड़ रही थी। बाजार लगभग खाली हो चुका था। तभी एक घबराया हुआ नौजवान दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक कपड़े का थैला था। वह जल्दी से कुछ सामान लेकर चला गया। सलमान दुकान समेटने लगा तो उसकी नज़र उसी थैली पर पड़ी। उसने खोल कर देखा तो अंदर बहुत बड़ी रकम रखी थी, साथ में कुछ ज़रूरी कागज भी रखे हुए थे। एक पल के लिए उसका दिल जोर से धड़क उठा। इतने रुपए से उसकी दुकान बदल सकती थी, अम्मी की सारी परेशानियां दूर हो सकती थी, कई अधूरे सपने पूरे हो सकते थे। उसी समय शैतान ने उसके दिल में फुसफुसाया, किसी ने देखा भी नहीं है, अगर रख लो तो कौन पूछेगा, कौन पूछने आएगा? तुम्हारी अपनी ज़रूरतें भी तो बहुत हैं। सलमान ने तुरंत आंखें बंद कर ली। उसने गहरी सांस ली और इस्तग़फ़ार पढ़ा। फिर बोला, या अल्लाह मेरे दिल को हराम से बचा लीजिए, मैं आपकी नाराज़गी नहीं चाहता। वह थैली लेकर सीधे घर पहुंचा। अम्मी ने सारी बात सुनी तो उनकी आंखें भर आई। उन्होंने बेटे का माथा चूम लिया। अल्लाह तुम्हें इस इम्तिहान में कामयाब रखे। सलमान ने पूछा, अम्मी अगर वह आदमी लौट कर ही ना आया तो? अम्मी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा अमानत लौटाने की नीयत रखो, मालिक तक पहुंचने का रास्ता अल्लाह खुद बना देता है। उस रात सलमान को नींद बहुत कम आई। बार बार उसकी नज़र उस थैले की तरफ चली जाती, मगर हर बार उसका ईमान उसके दिल को संभाल लेता। वह देर तक दुआ करता रहा और सब्र मांगता रहा। सुबह होते ही उसने दुकान खोली, थैला सुरक्षित जगह पर रख दिया। उसकी नज़र हर आने जाने वाले चेहरे पर टिक जाती। दिल में बस यही उम्मीद थी कि असली मालिक मिल जाए।
दोपहर के करीब अचानक बाजार में हलचल मच गई। एक नौजवान बदहवास होकर हर दुकान पर कुछ पूछ रहा था। उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। सलमान उसे गौर से देखने लगा। वह सीधा उसकी दुकान तक पहुंचा। कांपती आवाज में बोला, भाई क्या यहाँ कोई कपड़े का थैला रह गया था? उसकी आंखों में उम्मीद और डर दोनों साथ दिखाई दे रहे थे। सलमान ने बिना देर किए उसकी तरफ ध्यान से देखा। वह कुछ पल खामोश रहा और नरमी से बोला, भाई पहले उसके बारे में पूरी पहचान बता दीजिए। अमानत लौटाने से पहले यकीन करना भी जरूरी होता है। नौजवान ने कांपते आवाज में थैली का रंग बताया। उसने अंदर रखे कागजों का पूरा हाल भी बता दिया। फिर रुपयों की सही गिनती भी बिना रुके बता दी। सलमान का दिल मुतमईन हो गया कि मालिक यही है। उसने मुस्कुराकर दुकान के अंदर से वही थैला निकाल लिया। नौजवान की आंखों उसे देखती ही छलक पड़ी। वह थैली को सीने से लगाकर रोने लगा। उसके होठ से बार बार अल्हम्दुलिल्लाह निकल रहा था। कुछ देर बाद उसने संभल कर सलमान की तरफ देखा। भाई आपने मेरी पूरी दुनिया बचा ली। अगर यह अमानत खो जाती तो मैं अपने वालिद की नज़रों में शर्मिंदा हो जाता। सलमान ने हैरत से उसकी बात सुनी। नौजवान बोला, यह रुपया मेरा नहीं था। मेरे वालिद ने रिश्तेदारों की अमानत मुझे सौंपी थी। मैं उसे घर पहुंचाने जा रहा था। उसकी आवाज़ भर्रा गई और आंसू बह निकले। मैंने रास्ते भर खुद को कोसा। सोच रहा था कि अब्बा का भरोसा हमेशा के लिए टूट जाएगा। मैं अल्लाह से बस एक ही दुआ मांग रहा था। सलमान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। भाई शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने अमानत बचा ली। हम सब उसी के मोहताज हैं। वही दिलों को सही फैसला करने की तौफीक देता है। नौजवान ने जेब से कुछ रुपए निकाले। वह बोला, यह आपकी ईमानदारी का इनाम है। कृपया करके इसे ठुकराइए मत। आपने मेरे लिए बहुत बड़ा एहसान किया है। सलमान ने अदब से उसके हाथ वापस कर दिए। मैंने यह काम किसी इनाम के लिए नहीं किया। अगर अमानत लौटा कर कीमत ले लूँ तो मेरे दिल का सुकून कम हो जाएगा। नौजवान ने फिर बहुत आग्रह किया मगर सलमान अपनी बात पर अडिग रहा। आखिरकार उसने सलाम किया और चला गया। मगर उसके दिल में सलमान की इज्जत बच चुकी थी। दूसरे दुकानदार यह सब दूर से देख रहे थे। कई लोग हैरान थे कि किसी ने इतनी बड़ी रकम लौटा दी। कुछ लोग आपस में धीमे स्वर में बातें करने लगे। आज भी ऐसे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। राशिद ने भी यह मंजर देख रहा था। उसके चेहरे की मुस्कान कहीं खो गई। उसे अपना पुराना हर झूठ याद आने लगा। दिल के किसी कोने में बेचैनी उतर आई। शाम को वह पहली बार सलमान की दुकान पर आया। उसकी आवाज़ पहले जैसी घमंडी नहीं थी। वह कुछ पल चुप खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। सलमान ने इज्जत से बैठने को कहा। रशीद बोला, सच बताना, इतनी बड़ी रकम देकर तुम्हारा दिल नहीं डोला? क्या तुम्हारे एक पल भी लालच नहीं आया? सलमान ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, दिल तो मेरा भी इंसान है। एक पल के लिए ख्याल आया था मगर मुझे अपने रब की नज़र सबसे पहले याद आ गई। उसने आगे कहा, जिस रोज़ इंसान यह समझ ले कि हर छुपी हुई बात भी अल्लाह देख रहा है, उस दिन हराम का रास्ता अपने आप बंद होने लगता है। राशिद की आंखें झुक गई। उसने भर्राई आवाज़ में कहा, मैंने बरसों लोगों को धोखा दिया। आज पहली बार अपने आप से शर्म आ रही है। सलमान ने नरमी से उसका हाथ थाम लिया। अगर दिल में पछतावा आ गया है तो यह भी अल्लाह की बड़ी रहमत है। तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। राशिद की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने कहा, क्या अल्लाह मुझे भी माफ़ कर देगा? मैंने बहुत गलतियां की हैं, कई लोग का हक भी दबाया है। सलमान ने जवाब दिया, अगर तौबा सच्ची हो और इंसान लोगों के हक वापस कर दे तो अल्लाह की रहमत बहुत विशाल है। उस रात रशीद देर तक जागता रहा। वह अपने पुराने हिसाब देखता रहा। उसे हर झूठी कमाई कांटे जैसी चुभ रही थी। उसका दिल बार बार इस्तग़फ़ार पढ़ रहा था। सुबह होते ही उसने एक नया फैसला किया। जिस ग्राहक के साथ अन्याय हुआ था उसे ढूंढकर उसका हक लौटाना शुरू किया। बाजार के लोग यह देखकर दंग रह गए। कई लोग उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे मगर रशीद अब बदल चुका था। वह हर मिलने वाले से माफ़ी मांगता और हलाल कमाई की कसम खाता। कुछ दिनों बाद वही नौजवान फिर सलमान की दुकान पर आया। इस बार उसके हाथ उसके वालिद भी थे। सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने सलमान को देखते ही दुआ दी। उनकी आंखों में शुक्र और मोहब्बत साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा, बेटा, अमानत लौटाकर तुमने केवल हमारा रुपया नहीं बचाया, तुमने हमारे बच्चों का भरोसा भी बचा लिया। ऐसी ईमानदारी बहुत कम देखने को मिलती है।
सलमान ने झुक कर उनका हाथ चूम लिया। बुजुर्गों ने उसके सिर पर हाथ रखा और दिल से दुआ दी, या अल्लाह इस बेटे के घर में हमेशा बरकत रखना। उसकी दुआ सुनकर सलमान की बूढ़ी अम्मी की आंखें भर आई। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में अपने रब का शुक्र अदा किया। उन्हें यकीन था कि सच्ची दुआ कभी खाली नहीं लौटती। दिन गुजरते गए और बाजार का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। लोग अब सामान से पहले दुकानदार का किरदार देखने लगे। जिसका नाम पहले कम लोग जानते थे, अब उसी सलमान का जिक्र हर गली में होने लगा। कई ग्राहक दूर दूर से उसकी दुकान तक आने लगे। कोई कहता यहाँ दौलत में कमी नहीं होती, कोई कहता यहाँ झूठी कसम नहीं खाई जाती। सबके दिल में उसके लिए भरोसा पैदा हो चुका था। सलमान फिर भी पहले जैसा ही रहा। न उसके लहजे में घमंड आया, न चाल में कोई बदलाव दिखाई दिया। वह हर सफलता को अल्लाह की रहमत समझता रहा। हर सुबह दुकान खोलने से पहले वही पुरानी दुआ करता, या अल्लाह मुझे आज भी सच्चाई पर कायम रखिए। अगर कभी मेरा दिल बहकने लगे तो मुझे अपनी रहमत से संभाल लीजिएगा। अम्मी यह सुनकर मुस्कुरा देती। वह कहती, बेटा सबसे अमीर वह नहीं जिसके पास बहुत रुपया हो, सबसे अमीर वह है जिसका दिल अल्लाह से जुड़ा हो। एक शाम बाजार में कुछ गरीब बच्चे गुजर रहे थे। उनकी निगाहें खाने की चीज़ों पर टिक जाती, मगर वे बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाते। सलमान ने यह मंजर चुपचाप देख लिया। उसने उन्हें प्यार से अपनी दुकान पर बुलाया। बच्चे पहले झिझके, फिर धीरे धीरे पास आ गए। सलमान ने उन्हें इज्जत के साथ खाने का सामान दिया और मुस्कुरा कर बोला, अपने माँ बाप को मेरा सलाम कहना। बच्चों की आंखों में खुशी चमक उठी। उन्होंने दिल से दुआ दी, या अल्लाह इस चाचा की रोज़ी में और बरकत देना। उस मासूम दुआओं ने सलाम का दिल भर दिया। रशीद भी यह सब देख रहा था। वह सलमान के पास आया और बोला, पहले मैं समझता था कि दौलत से इज्जत मिलती है, आज समझ आया कि इज्जत अच्छे किरदार से मिलती है। सलमान ने नरमी से जवाब दिया, इंसान का असली सौदा अल्लाह के साथ होता है। अगर वह सौदा सच्चा हो जाए तो दुनिया अपने आप आसान लगने लगती है। रशीद ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। उसने कहा, मैंने जिन लोगों का हक दबाया था अल्हम्दुलिल्लाह सबको लौटा दिया। अब दिल पहले से बहुत हल्का महसूस होता है। सलमान ने मुस्कुरा कर कहा, यही तो तौबा की मिठास है। जब इंसान लौटकर अपने रब के पास आता है तो दिल को ऐसा सुकून मिलता है जो दौलत नहीं दे सकती। उस दिन शाम को अम्मी ने बेटे से कहा, बेटा याद रखना, बरकत हमेशा रुपयों की गिनती में नहीं होती, बरकत दिल की राहत और रिश्तों की मोहब्बत में होती है। सलमान ने अम्मी के हाथ चूम लिए। उसकी आंखें भर आई। वह बोला, अगर आपकी दुआएं मेरे साथ न होती तो शायद मैं भी आज भटक गया होता। अम्मी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मेरी दुआ से पहले तुम्हारी सच्ची नीयत ने तुम्हें बचाया और सबसे बढ़कर अल्लाह की रहमत तुम्हारे साथ रही। उस रात सलमान दुकान बंद करके आसमान की तरफ देखने लगा। हवा में अजीब सा सुकून घुला हुआ था। उसकी आंखों से शुक्र के आंसू बह निकले। वह बार बार अपने रब का शुक्र अदा करता रहा। मुझे समझ आ चुका था, हलाल कमाई केवल पेट नहीं भरती, वह दिल में नूर, घर में बरकत और रिश्तों में मोहब्बत भी भर देती है। उसकी छोटी सी दुकान अब भी वही थी, मगर उसके दरवाजे से निकलने वाली सबसे बड़ी चीज़ सामान नहीं बल्कि भरोसा, इंसानियत और ईमान की खुशी थी। यही उसकी सबसे बड़ी दौलत बन चुकी थी। इस्लामी सीख, हलाल रोजी चाहे थोड़ी हो, लेकिन वही दिल को सुकून, घर को बरकत और अल्लाह की रहमत दिलाती है। सच्ची तौबा, सब्र, अमानतदारी, माँ बाप की इज्जत और इंसान के हक अदा करने वाला इंसान कभी घाटे में नहीं रहता, क्योंकि अल्लाह अपने भरोसा करने वाले बंदों को सबसे बेहतर बदला अता फरमाता है।